गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आपने लास्ट वीडियो सब्स्टिट्यूशन मेथड वाली सभी ने देखी होगी बेटा। आज हम बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड की। एलिमिनेशन मेथड का मीनिंग क्या होगा? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट करना। इसमें क्या करेंगे बेटा, दो इक्वेशन है, किसी एक वेरिएबल को दोनों इक्वेशन में उसके कोफिशिएंट सेम करके एलिमिनेट कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा? सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और सेकेंड इक्वेशन क्या है बेटा? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। मुझे इक्वेशन सोल्व करनी है, x y की वैल्यू निकालनी है। कौन सा मेथड यूज करके? एलिमिनेशन मेथड यूज करके। तो मैंने क्या बताया एलिमिनेशन क्या होता है? एलिमिनेट करना। मैं x को एलिमिनेट करूं या y को, पर एलिमिनेट करने के लिए इनके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। अब मैं देखता हूं यहां सेकंड इक्वेशन क्या है? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। क्यों ना मैं यहां या तो 2x बना लूं या 3y, दोनों में से फिर एक वेरिएबल के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूं, सेम कोफिशिएंट करने के लिए वेरिएबल के इस फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड। हमने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। किससे? 3 से। मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या कर दिया? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास अब क्या आ जाएगी इक्वेशन? 3x प्लस 3y इक्वल टू 3 इंटू 5। कंप्लीट 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो क्या आया? 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। ये हमारे पास नई इक्वेशन आ गई, एक न्यू इक्वेशन है। और हमारे पास एक पहले ही इक्वेशन क्या है? 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। मैंने देखा अब जो y कोफिशिएंट है, सॉरी y जो वेरिएबल है, इसके कोफिशिएंट क्या हो गए? सेम हो गए। अब मैं इन्हें कैसे एलिमिनेट करूं? मैं दोनों इक्वेशन को, जो ये सेकंड इक्वेशन है और जो हमारी न्यू इक्वेशन बनी है, उसे नाम दे दिया 3 का। इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं? एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। इक्वेशन सेकंड और थर्ड को मैंने क्या कर दिया? ऐड। तो मेरे पास इक्वेशन क्या है? 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। और ये इक्वेशन क्या है बेटा? 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। दोनों इक्वेशन को क्या किया? ऐड। मैं ऐड कर रहा हूं। 2x प्लस 3x क्या हो जाएगा? 5x माइनस का 3y प्लस का 3y, ये तो क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहां ये कैंसिल हो गया। इक्वल 4 प्लस 15 कितना आएगा हमारे पास? 90। तो अब मैंने देखा x की वैल्यू निकाल ली है। x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में इक्वल के उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा? डिवाइड में। 19/5। इस x की वैल्यू को मैं चाहे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लूं, चाहे सेकंड में, चाहे थर्ड में, कहीं भी पुट करके किसकी वैल्यू निकाल लूंगा? y की। मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में मैंने x की वैल्यू पुट की, जो x की वैल्यू क्या निकल के आई है? 19/5। तो 19/5 प्लस y इक्वल टू 5। बेटा ये प्लस का था, इक्वल के उधर जाएगा, किस में हो जाएगा? माइनस में। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 5 माइनस 19/5। एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आया? 5 इंटू 5 25 माइनस 19। y की वैल्यू आ गई बेटा मेरे पास 6/5। x की वैल्यू क्या आई थी 16 के? 19/5। और इसकी वैल्यू क्या आ गई? 6/5। तो समझ में आया बेटा सभी को एलिमिनेशन मेथड कैसे वर्क करता है? किसी कोफिशिएंट का, दोनों इक्वेशन में किसी कोफिशिएंट का किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करके एलिमिनेट कर देंगे, या तो ऐड कर देंगे या सबट्रैक्ट। और सेम कोफिशिएंट करने के लिए किसी वेरिएबल का दोनों में से किसी ना किसी इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये भी हो सकता है कि हमें दोनों इक्वेशन किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पड़े अलग अलग से। देखते हैं एक ऐसा ही एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट लेते हैं।
हमारे पास इक्वेशन 2 दे रखे हैं, x/2 + 2y/3 = -1 एंड सेकंड इक्वेशन क्या है, x - y/3 = 3। पहले मैं इन इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेता हूं। सिंपल करने के लिए पहली इक्वेशन को मैंने क्या किया बेटा, एलसीएम ले लेंगे। हमारे पास इक्वेशन क्या है, x/2 + 2y/3 = -1। मैंने बेटा इसका क्या किया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम हमारा कितना आएगा बेटा, 6, 3 की मल्टीप्लाई इससे हुई 3x, 2 किससे हुई 4y = -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो हमारा क्या आएगा, 3x + 4y = -6। ये हमारी होगी बेटा फर्स्ट इक्वेशन। अब हम सेकंड इक्वेशन निकालते हैं, x - y/3 = 3। यहां भी एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम, 3x - y = 3। फिर से बेटा ये डिवाइड में इक्वल के उधर जाएगा मल्टीप्लाई में। ये क्या है, 3x - y = 9। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। हमारी अब इक्वेशन क्या निकल के आई है, 3x + 4y = -6। और एक दूसरी इक्वेशन क्या है बेटा, 3x - y = 9। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन। मैं देख रहा हूं बेटा हमारे पास x जो वेरिएबल है इसका कोफिशिएंट पहले से ही क्या है, सेम है। तो हमें तो सिर्फ ये करना है, ये देखना है मैं ऐड करूं तो एलिमिनेट होगा या फिर सब्ट्रैक्ट करूं तो एलिमिनेट होगा। ऐड करूंगा तो ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो हम क्या करते बेटा, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। इक्वेशन जो सेकंड है वो फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दी, 3x + 4y - 6। इसमें से कौन सी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट की है, सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x - y = 9। सब्ट्रैक्ट करना है मुझे। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बेटा हर एक के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का है तो ये क्या हो गया, नेगेटिव। ये माइनस का है तो क्या हो गया, पॉजिटिव। ये प्लस का है तो क्या हो गया, नेगेटिव। तो 3x - 3x ये कितना हो गया, 0। ये तो कैंसिल आउट हो गया। 4y प्लस का y कितना हुआ, 5y = माइनस का 6 माइनस का 9 कितना आएगा हमारे पास, -15। y की वैल्यू कितनी आएगी, -15 डिवाइडेड बाई 5। कैंसिल किया, कितनी आई, -3। y की वैल्यू कितनी आई है, -3। अब हम जो ये y की वैल्यू आई है, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख दें चाहे इक्वेशन सेकंड में, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में हम ये पुट कर देते हैं। तो क्या आएगा बेटा, 3x माइनस की 3 = 9। बेटा दो माइनस साइन कहां से आए, एक तो हमारे पास इक्वेशन में था, दूसरा माइनस का साइन कहां से आया, y की वैल्यू ही -3 निकली थी। अब क्या हो जाएगा बेटा, 3x माइनस प्लस का 3 = 9। ये प्लस का इक्वल के उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, नेगेटिव में। तो क्या आया, 3x = 9 - 3। हमारे पास 3x की वैल्यू क्या आ गई, 6। ये बेटा यहां मल्टीप्लाई में इक्वल के उधर गया तो डिवाइड में x = 6/3। 3 से कैंसिल आउट 2। तो बेटा x की वैल्यू क्या निकल के आई, 2। y की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई थी बेटा, -3। तो सबको समझ में आया किस तरीके से सोल्व करना है। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं बेटा स्टेटमेंट के। देखो बेटा अब हम क्वेश्चन करते हैं एक स्टेटमेंट का। क्वेश्चन क्या है, 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले नूरी की जो एज थी सोनू की एज से कितनी थी, थ्राइस मतलब 3 टाइम थी। 10 years लेटर 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। आज से 10 साल बाद जो नूरी की एज है वो सोनू से कितनी हो जाएगी, ट्वाइस। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, हमें बताना है नूरी की और सोनू की प्रेजेंट एज क्या है। तो हम दोनों की प्रेजेंट एज मान लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x। नूरी की प्रेजेंट एज हमने क्या मानी है, x।
लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, जो सोनू है उसकी प्रेजेंट एज क्या मान ली बेटा, y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट थी, 5 साल पहले। तो बेटा 5 ईयर अगर हमें पहले जाना है तो दोनों की एज में से क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 5, तभी तो 5 ईयर पहले होगा। फॉर एग्जाम्पल आज आपकी एज 15 है, मैं पूछूं आपकी 5 ईयर पहले आपकी एज कितनी थी, तो कितनी हो जाएगी, आज 15 है, 5 ईयर पहले 5 साल और सब्ट्रैक्ट कर दूं, कितनी आ जाएगी, 10। तो इसी तरीके से 5 साल पहले नूरी की एज कितनी हो जाएगी, x माइनस 5। ये किसकी एज हुई, नूरी की, कब की, 5 ईयर एगो की। अगर मैं सोनू की एज का पता करूं तो सोनू की एज भी क्या होगी, y माइनस 5, उसकी भी तो 5 साल पहले की बात हो रही है। और इनमें रिलेशन क्या था, थ्राइस था। कौन तीन गुना ज्यादा था, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज, नूरी की एज 3 गुना ज्यादा थी सोनू की एज से। तो अगर मुझे इनकी एज इक्वल करनी है तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, नूरी की एज को या सोनू की एज को। फॉर एग्जाम्पल मैं आज नूरी की एज एग्जाम्पल के तौर पे मान लेता है 15 ईयर है, ठीक है, 20 ईयर है, नूरी की एज कितनी होगी, 20 ईयर हो गई, और सोनू की एज कितनी हो गई, 10 ईयर। 5 साल पहले लेके गया मैं, तो दोनों की एज कितनी हो गई, नूरी की तो 15, सोनू की कितनी हो गई, सोनू की 5। तो 3 टाइम किसकी ज्यादा है, नूरी की है। अगर मुझे इक्वल करना है तो बेटा किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सोनू की एज को। तो बेटा यहां इक्वल करना है मुझे इन दोनों की एज को, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सोनू की एज को। 3 टाइम था तो सोनू की एज को इक्वल करने के लिए कितने टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 टाइम। तो हमारे पास एक इक्वेशन 5 ईयर एगो से ये आई। इक्वेशन क्या आएगी, x माइनस 5 3y माइनस 15। वेरिएबल एक साइड कर लेते बेटा, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 15 प्लस का 5, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10। ये इक्वेशन हमारी आई है बेटा 5 ईयर एगो से। अब हम बात करते बेटा 10 ईयर लेटर की। दूसरी इक्वेशन निकालते हैं 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद। 10 साल बाद की बात करूं तो नूरी की एज में कितने साल जुड़ जाएंगे, वो 10 साल और बड़ी हो जाएगी। और बेटा जो सोनू है उसकी एज में भी क्या हो जाएगा, 10 ईयर ऐड हो जाएंगे, वो भी तो बड़ी होगी साथ साथ। अब बेटा ट्वाइस आ गई नूरी की एज, तो अब इक्वल करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, और किसे करेंगे, सोनू की एज को। अब इक्वेशन क्या आएगी बेटा, x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। दोनों के वेरिएबल एक साइड करेंगे, वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड, तो x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल टू 10। ये किसकी किसकी इक्वेशन आई है, दोनों की एज की। कब की आई है, 10 ईयर लेटर। तो अब मेरे पास 2 इक्वेशन हो गई, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। मैंने दोनों इक्वेशन को देखा, x का जो कोफिशिएंट है 1 है, तो दोनों के x के कोफिशिएंट इक्वल है, तो मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तब एलिमिनेट होंगे। ऐड करने से तो ये एलिमिनेट होंगे नहीं, सेम साइन है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, सब्ट्रैक्ट। तो क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास बेटा क्या आएगी, हम यहां देखते हैं क्या आएगा हमारा सोल्व होने के बाद, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10। वो क्या था बेटा, x माइनस 2y इक्वल टू 10। सब्ट्रैक्ट किया है, साइन चेंज हो जाएंगे, ये नेगेटिव, ये प्लस, ये भी नेगेटिव, कैंसिल आउट। ये कितना बचेगा बेटा, माइनस का 3y प्लस का 2y, तो हमारा क्या आएगा, माइनस का y, माइनस का 10 माइनस का 10, तो क्या है, माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 20। अब ये y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, बताओ किस में करें, सेकंड में पुट कर लेते हैं। तो हमारे क्या आएगी, x माइनस 2y इक्वल टू 10 था, x माइनस 2 इंटू y की वैल्यू कितनी है बेटा,
20 इक्वल टू 10, ये माइनस का इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस का, x इज इक्वल टू 10 प्लस 40, -2 इंटू 20 कितना हो गया था -40 इक्वल के उधर गया प्लस का, x की वैल्यू कितनी आ गई 50। तो बेटा नूरी की एज कितनी हो जाएगी, नूरी की x मानी थी तो नूरी एज प्रेजेंट एज क्या हो गई, कितनी आ गई 50 ईयर। और सोनू की एज कितनी आ जाएगी, सोनू की एज आ गई बेटा, y की वैल्यू कितनी निकल के आई थी हमारी, y की वैल्यू हमारे पास निकल के आई थी 20 ईयर। ये उन दोनों की क्या है अब प्रेजेंट एज। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने बेटा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन इसी टाइप का पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन बेटा बड़े ही ध्यान से करना है सभी को। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। कोई 2 डिजिट का नंबर है, उसकी डिजिट का सम कितना है 9 है। आल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज, 9 टाइम इस जो ये नंबर है इसका 9 टाइम इट ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अगर इस नंबर के डिजिट अगर मैं एक्सचेंज कर दूं तो वो ट्वाइस टाइम के इक्वल आएगा, ठीक है। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहले मेरे पास 2 डिजिट का नंबर दे रखा है तो मैं दोनों डिजिट मान लेता हूं। लेट यूनिट डिजिट बी x, जो यूनिट डिजिट है वो मैंने क्या मानी x। लेट 10th डिजिट बी y, 10 डिजिट्स क्या हो गई y। तो ये बेटा जो नंबर लिखा जाएगा ये किस तरीके से लिखा जाएगा yx। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या दे रखा है, मेरे पास है कोई 52, तो इसे ऐसे ही तो लिखेंगे 10 डिजिट्स क्या हो गई 5, यूनिट डिजिट कितनी हो गई 2, इस तरीके से ही लिखेंगे। तो मेरे पास नंबर हो गया yx। अब बेटा 50, आप लोगों को अगर पता हो हम छोटी क्लासेस में एक चीज सीखते थे, 52 को क्या लिखते थे 10 इंटू 5 प्लस 2। 10 डिजिट्स है वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 10। अगर 100 डिजिट होती तो वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता नंबर 100 के साथ। सेम एज इट इज ये 10 डिजिट है किसके साथ मल्टीप्लाई होगी 10 के साथ। तो अगर मैं इस नंबर को रिप्रेजेंट करूं तो हमारा नंबर कैसा आना चाहिए 10 इंटू वाई प्लस एक्स। एक्चुअल जो नंबर बनेगा वो इसी तरीके का बनेगा। अब हमें यहां से इक्वेशन कैसे पता चलेंगी, इक्वेशन कैसे बनेंगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट इक्वेशन हमारी फर्स्ट जो स्टेटमेंट है उससे बनेगी द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। तो बेटा डिजिट क्या क्या थी, यूनिट डिजिट क्या है x, 10 डिजिट क्या है y। तो इन दोनों का सम करूं तो मैं सम कितना आना चाहिए 9, मेरी फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकंड इक्वेशन क्या थी, जो ये नंबर है ये 9 टाइम है इसके रिवर्स करने बाद के ट्वाइस के इक्वल। तो इसका मतलब 10 इंटू वाई प्लस एक्स ये 9 टाइम आएगा किसके इक्वल ट्वाइस ऑफ, इसके ऑर्डर चेंज कर दो डिजिट के। जैसे ये अब नंबर yx था ये चेंज कर दो, टेंस पे तो x आ जाए और यूनिट डिजिट पे क्या आ जाए y। मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया ना तो उसका ट्वाइस आएगा। अब मैं xy को इस फॉर्मेट में कैसे लिखूंगा 10 इंटू एक्स प्लस वाई, इसी तरीके से लिखा जाएगा। मैं ये यहां यूज करता हूं 10 इंटू एक्स प्लस वाई। ऑर्डर चेंज हो गया, टेंस पे अब क्या आ गया x आ गया, यूनिट पे क्या हो गया y, ये इक्वल होगा। अब बेटा हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, फर्स्ट तो ये थी, सेकंड ये आ गई। इसे मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आएगा 9 10y प्लस एक्स इक्वल टू 2 10x प्लस वाई। 9 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y। बेटा x वेरिएबल को दोनों को एक साइड ले आता हूं, सबको इसी साइड इकट्ठा कर लिया तो मेरे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी 90y प्लस 9x
माइनस का 20x माइनस का 2y इजिकल टू 0। इक्वेशन क्या आई, माइनस का 11x प्लस का 88y इक्वल टू 0। मेरी एक सेकंड इक्वेशन ये आई है और मेरी फर्स्ट इक्वेशन ये थी। मैंने बेटा दोनों को कंपेयर करके देखा, यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है -11 और यहाँ क्या है 1। तो मुझे दोनों के इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11 से। तो मैं क्या कर लेता हूं, यहां मल्टीप्लाई 11 बाई इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो क्या आएगा 11x प्लस 11y इजिकल टू 99। और मेरी बेटा सेकंड इक्वेशन जो निकल के आई थी वो क्या थी, माइनस की 11x प्लस 88y इजिकल टू 0। मैं दोनों को क्या कर दूं बेटा, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद ये क्या आ जाएगा, ऐड किया है ये कैंसिल आउट, ये कितना हो गया 99y इजिकल टू, इन दोनों का ऐड किया 99y इजिकल टू 99 अपॉन 99। y की वैल्यू आ गई 1। y की वैल्यू क्या है ये बेटा 1। ये y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तो क्या आएगा बेटा x प्लस y की वैल्यू तो 1 इजिकल टू 9। सोल्व करूंगा, ये प्लस का इक्वल के उधर गया तो माइनस का, x इजिकल टू बेटा 9 माइनस 1 कितना आया 8। तो बेटा यूनिट डिजिट है वो कितनी आई है 8। यूनिट डिजिट हमारे पास क्या आ गई 8। 10 डिजिट हमारे पास क्या आई है, 10 डिजिट हमारे पास आई है बेटा 1। तो बेटा नंबर क्या आ जाएगा, हमारे पास नंबर हो जाएगा 80। ये 10 डिजिट हो गया, ये यूनिट डिजिट। तो बेटा ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था, आपको अच्छे से करना है। आपका एलिमिनेशन मेथड ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। किसी को कोई डाउट हो तो बेटा मुझसे पूछ सकता है।